हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज कोई ज़्यादा मैंने प्रिपेयर नहीं की वीडियो, तो थोड़ी सी रॉ होगी, इसलिए कि एज़ आपको पता है कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालता हूँ। आज की वीडियो के अंदर जैसे बहुत सारे मेरे पास लोग सवाल करते हैं कि स्टूडेंट इमिग्रेशन आपको पता है कि काफ़ी मुश्किल हो चुकी है न्यूजीलैंड के अंदर, और जो नया पॉइंट सिस्टम है उसके हिसाब से जो है वो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो काफ़ी मुश्किल है आपके लिए जो इमिग्रेशन का होना, और जॉब बाहर बैठ के जो है वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे तरीके हैं, मैं कहूँगा कि शॉर्टकट्स हैं, लीगल है वो सब, और आप उसके थ्रू जो है वो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं और न्यूजीलैंड आ सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो आपको बताऊंगा कि वो क्या तरीका है और किस तरह आ सकते हैं। जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा पैसा भी लगेगा, लेकिन कुछ इलीगल नहीं है। आपको किसी एजेंट को किसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि सम टाइम आपकी जॉब एक्सपीरियंस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है या जो जॉब कंसल्टेंट है वो काफ़ी रिलक्टेंट होते हैं बाहर से हायर करने के लिए। और आजकल मार्केट भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है न्यूजीलैंड की जॉब के हवाले से, तो इस वजह से इवन जो लोग यहाँ पे लोकल हैं वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब इस सिचुएशन के अंदर क्या तरीका हो सकता है कि जिसके थ्रू आप न्यूजीलैंड आ सकते हैं। तो उसमें एक तो स्टूडेंट वीज़े का है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब वो भी एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है कि आप जो है वो 2 साल के लिए कोई मास्टर डिग्री के अंदर एडमिशन लें या कोई बैचलर लें और फिर उसको फिनिश करें। और अगर आपकी फैमिली है बैक होम तो उसको भी देखना है, फिर जॉब छोड़ के आना है, तो काफ़ी इसके अंदर पेचीदगियाँ हैं, वो भी इतना ईजी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो ज़्यादा स्मूथ है और जो लोग जो है वो पाथ ले रहे हैं, बहुत सारे हैं, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो वाइफ है ना उनको एडमिशन दिला देते हैं इधर मास्टर्स के अंदर या बैचलर के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि आप एज ए पार्टनर जो है आपको ओपन वर्क वीज़ा मिल जाता है। तो वो यहाँ पे स्टडी करेंगी और आपको जो है वो ओपन वर्क वीज़ा मिल जाएगा एज ए पार्टनर। तो उससे जो है वो आप 40 आवर्स की जॉब कर सकते हैं। और अगर आई थिंक मास्टर है तो मास्टर पे आपके बच्चे जो हैं यहाँ पे फ्री स्टडी भी कर सकते हैं। तो अप टू हाई स्कूल यानी ईयर 13, यहाँ का जो ईयर 13 तक जो है स्कूल होता है, हाई स्कूल, और उसके बाद जो है फिर वो यूनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये सारा जो प्रोसीजर है ये होगा कैसे। देखने में ये आसान लग रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी स्टेप्स हैं और उनको आप स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आप वो अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको एक तो ये कि थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी, और साथ में आपने अपनी जो फैमिली है उनसे भी डिस्कस करना होगा कि ये हमारा प्लान है, ताकि ऐसा ना हो कि वो बैकफायर हो जाए कि जब आप यहाँ पे न्यूजीलैंड में आए तो ड्यू टू सम रीज़न, होम सिकनेस है या आपकी जो वाइफ है या आपके पार्टनर है वो नहीं स्टडी कर पा रहे हैं या उनको दिक्कत हो रही है काफ़ी इसके अंदर, तो वो होमवर्क पहले से आप करके आएँ। और इसके साथ साथ जो है वो आप देखें कि वो कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन उनका हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन और इन टर्म्स ऑफ फ़ी। कुछ ऐसे कोर्स हैं थोड़े महंगे हैं, कुछ 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं कि 1 साल का कोर्स है या 1.5 साल का है, उसके अंदर आपको जॉब अच्छी मिल सकती है और वो वाइट कॉलर जॉब होगी, यानी कि अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो ओपन वर्क वीज़े पे आपको प्रॉपर जॉब मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी तो आप लीगल हो जाएंगे और आप जो है वो अपना रेजिडेंसी फिर फाइल कर सकते हैं जैसे आपके पॉइंट पूरे होंगे। तो अगर जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर है तो आपको 1 साल चाहिए होगा, अगर बैचलर है तो 2 साल आपको चाहिए होंगे रेजिडेंसी के लिए। और दूसरा ये है कि स्टडी के ऑप्शंस आपने चेक करने हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है काफ़ी सारी, तो आप मेरी बाकी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और सिटी आपने कौन सा चूज़ करना है। तो सिटी के लिए जो है वो ऑकलैंड सबसे बेहतर है सिटी। ठीक है, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और देसी कम्युनिटीज़ भी इधर ज़्यादा हैं। दूसरा हैमिल्टन भी हो सकता है, वेलिंगटन भी हो सकता है, वेलिंगटन कैपिटल है, और लेकिन वही बात है कि ज़्यादातर लोग उस तरफ नहीं जाते हैं। और
अगर ये कि जॉब का इशू है या आपको सूट कर रहा है कोल्ड वेदर, तो साउथ आइलैंड की जो उसको भी आप कैप्चर कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको कुछ हिंट दे सकता हूँ कि कौन से प्रोग्राम में आपकी जो वाइफ हैं वो एडमिशन ले सकती हैं, उनके लिए इजी होगा, या जिसकी यहाँ पे डिमांड भी है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि अगर क्वालिफ़िकेशन आपने हासिल की है तो अगर उसके बाद जॉब भी करेंगे तो वेल एंड गुड। और वैसे भी एक बंदे की अर्निंग से जो है वो इतना गुजारा नहीं हो पाता, तो दो को चाहिए होता है अर्निंग। तो उसमें एक टीचिंग है, टीचिंग में एडमिशन लिया जा सकता है और टीचिंग में यहाँ पे शॉर्टेज हमेशा रहती है। दूसरा सोशल वर्क है, सोशल वर्क के अंदर भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहती है और उसके मतलब सम टाइम तो आपकी एजुकेशन चल रही होती है और उसी दौरान जो है वो आपको जॉब ऑफ़र हो जाती है, या पार्ट ऑफ द क्वालिफ़िकेशन प्रोग्राम होता है कि आपने जो है वो कुछ घंटे जॉब करनी है, तो उसमें भी इजीली आपको जॉब मिल जाती है। और लेडीज़ के हवाले से बता रहा हूँ जो इजीली उसमें मैनेज हो सकता है। और इसके अलावा टीचिंग हो गया है। मेडिकल साइड के ऊपर जैसे नर्सिंग है, नर्सिंग के अंदर भी काफ़ी शॉर्टेज है अभी। रिसेंटली काफ़ी नर्सेज यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मूव हुए, तो उसके अंदर भी शॉर्टेज है आजकल यहाँ पे। तो उसमें जैसी आपकी नर्सिंग की डिग्री पूरी होगी तो आपको आसानी से उसमें जॉब मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया क्वालिफ़िकेशन साइड का। और दूसरा फाइनेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए कि जब आप फैमिली के साथ मूव होंगे। अच्छा, मैं इस साथ से बता दूं कि जब एडमिशन होगा तो पहले उनका वीज़ा लगेगा, उसके बाद फिर आपका वीज़ा होगा। वो आप साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका वीज़ा पहले लगेगा, एडमिशन जो स्टडी वीज़ा है, और उसके बाद फिर आप पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप वर्क वीज़ा कहलाता है, और साथ साथ बच्चों का भी जो है वीज़ा अप्लाई हो सकता है। तो उसमें फ़ाइनेंस का जो है वो ये आपने ख्याल रखना होगा और प्रॉपर आपने प्लानिंग करनी होगी, इसलिए कि जब आप फैमिली के साथ मूव होंगे तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो अच्छे खासे होंगे। अकेले आने में तो जाहिर सी बात है कि आपको एक कमरा चाहिए, एक रूम चाहिए, शेयर भी कर सकते हैं फैमिली के लिए। एटलीस्ट आप अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बेडरूम का तो आपने चाहिए ही होगा। तो उसके लिए मैं डिटेल में बनाऊँगा एक वीडियो जिसमें सारे जो मूविंग टू न्यूजीलैंड या सेटलमेंट की जो चैलेंजेस हैं और इश्यूज़ हैं, सारी चीज़ें। बट मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि जिसमें जो है वो आपने कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट मैंने एजुकेशन का कह दिया, स्टडी का, प्रोग्राम का। सेकंड जो है वो फाइनेंस का है। थर्ड मैंने जॉब का भी आपको बता दिया कि आपने जो ऐसा प्रोग्राम में एडमिशन लेना है जिसके अंदर जॉब्स की जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। अच्छा, और दूसरा ये कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च करें। न्यूजीलैंड की जो मार्केट है या न्यूजीलैंड जो कंट्री एज ए कंट्री है, ये टोटली डिफरेंट कंट्री है, या जहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है, यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्पेशली जो मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं तो वो बिल्कुल कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं खुद मिडिल ईस्ट से आया हूँ, तो कि सेविंग कितनी होगी और कितने पैसे हमें कैश इनटेक हम लेके जा सकते हैं टेक होम, तो ऐसा बिल्कुल डिफरेंट है। तो उसमें कि थोड़ी सी खुद रिसर्च करें कि यहाँ पे टैक्सेशन के क्या सिस्टम है। बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, लेकिन वो रेजिडेंस होने के बाद आपको मिलते हैं, या तो सिटीज़न या रेजिडेंस। तो आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड यकीनन उसी हिसाब से वो हाई है कि भाई आप वो टैक्स देते हैं तो वही टैक्स जो है वो घूम के फिर आपको एज ए फॉर्म ऑफ फैसिलिटी जो है वो मिल रहा होता है। और अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप मिडिल ईस्ट के अंदर आप सारा कैश आपको मिल रहा होता है, आप उसको स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन वही बात है कि प्लस माइनसेस है, वहाँ पे आपकी जो है वो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है जॉब के हवाले से। और मिडिल ईस्ट में जब आप रेजिडेंट नहीं होते, सिटीज़न नहीं होते, जब भी जॉब गई तो आपको मुल्क छोड़ना है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो जाहिर सी बात है कि इतनी आसान नहीं है उस हवाले से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी बच्चों की जो फ्यूचर है वो ज़्यादा सिक्योर है, या खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है,
कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वो सारा इलाज आपका फ्री होगा यहाँ, सारी चीज़ें। कोई आपको निकाल नहीं सकता अगर आप सिटीज़न हो जाते हैं या रेजिडेंट भी हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप जो है वो और लोगों से डिस्कस भी कर सकते हैं और भी ओपिनियन ले सकते हैं। जो आपके यहाँ पे रिलेटिव हैं वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरे ख़्याल से आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इसके अलावा और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैंने लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का अपना, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमारे बाकी मेंबर्स हैं, तो अगर कोई आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको वहाँ पे भी डिस्कस किया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।